विक्की उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, उसने आयत को प्रपोज किया था और आयत ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था जब क्लास 10th में थी। याद है तुम्हें? राजवीर ने माही को कहा तो माही अपनी आंखें बंद करके पुरानी बातों को याद करती है और फिर कहती है, हाँ, ज़बरदस्त वाली लड़ाई हुई थी, इतनी कि हम लोगों को उसके कॉलेज पहुंचना पड़ा था। एग्जैक्टली। वीर को पता चल गया था कि विक्की ने आयत को प्रपोज किया है और आयत ने हाँ कह दिया है, और इस बात पर तुम्हारे बेटे ने विक्की को पीटा था। विक्की के पापा ने उसे यहाँ से हॉस्टल भेज दिया था। उसके बाद माही सोफे पर बैठते हुए बोली, क्या वीर को एहसास है इस बात का कि वो आयत को पसंद करता है? राजवीर पलटकर माही की ओर देखते हुए बोला, वीर को इस बात का एहसास है कि उसे आयत का अटेंशन चाहिए, पर उसे भी इस बात का एहसास नहीं है कि ये अटेंशन नहीं और आयत का प्यार चाहता है। वो हमेशा से चाहता है कि आयत के लिए वीर से बढ़कर कोई ना हो, लेकिन वीर उसे प्यार से नहीं मनाना चाहता है। वो ऐसा करके ज़बरदस्ती अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, जो गलत है। माही मानो जैसे कहीं खो चुकी थी और कुछ सोच रही थी। वीर आयत को ना किसी से शादी करने देगा, ना खुद करेगा। वो आयत को किसी के करीब देख भी नहीं सकता है। राजवीर ने माही से कहा। राजवीर उसे आवाज़ देते हुए बोला, माही, अब तुम क्या सोच रही हो? माही ने नज़र उठाकर राजवीर की ओर देखकर बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे उन दोनों के बीच में प्यार ला सकती हूँ, क्योंकि अगर आपकी सारी बातें सही हैं, जो कि हमेशा होती हैं, और मुझे लगता है, तो हमें वीर को इस बात का एहसास दिलाना होगा। वक्त के साथ उसको एहसास हो जाएगा माही की जिसे वो जिद और नफरत समझ रहा है वो प्यार है। अभी वैसे भी उनकी उम्र कितनी है? एक मुश्किल से 21 की भी नहीं है और दूसरा 24 का है। राजवीर ने कहा, हाँ, तो मैं अभी उनकी शादी की बात भी तो नहीं कर रही हूँ। वीर का जो प्यार है आयत के लिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसा वीर है आपको पता है ना, और किसी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता है। माही बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा किसी और से शादी भी करेगा? राजवीर ने माही से सवाल किया। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब इन दोनों की लव स्टोरी को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। माही चुटकी बजाकर बोली। अभी इस दिमाग में क्या शरारत आया है? राजवीर उसके सर पर कैरम बोर्ड की गोटी की तरह मारते हुए कहा। अपने माथे को सहलाते हुए कहती है, प्यार, और प्यार का दूसरा नाम। राजवीर अपनी आंखें छोटी करके हैरानी से उसे देखने लगता है। जलन, राजवीर, जलन। माही आंखों में चमक लेकर राजवीर से बोली, माही, तुम और तुम्हारे बच्चों वाली बातें, आप हो ना समझदार वाली बात करने के लिए। मैं इन दोनों को अब बताती हूँ। वैसे राजवीर, आप कमाल क्यों। माही अपनी दुनिया में खोकर प्लानिंग और प्लॉटिंग की तैयारी कर चुकी थी कि क्या और कैसे ईगो और एरोगेंट से भरे हुए बेटे के उस ईगो के गुब्बारे को फोड़ेगी। 30 मिनट बाद वीर घर आया। माही हार में बैठे उसी का इंतजार कर रही थी। वीर को देखते ही माही खड़े होते हुए बोली, खाना निकाल दूं? वीर हाँ में गर्दन हिला दिया। तो भले ही पार्टी से आया था, रण विजय और आयत के चक्कर में उसने खाना को छुआ तक नहीं था। माही खाना गर्म करके प्लेट में सर्व करके देती है। वीर खाना खा रहा है और उसी के पास दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। आप सो जाइए मॉम, बहुत लेट हो गई है, वीर खाते हुए कहता है। तुझसे बात करनी थी इसलिए जाग रही थी, माही बोली। वीर खाना खाते हुए बोला, हाँ मॉम, कहिए। आयत ने तो शादी से मना कर दिया है, तो मैंने सोचा उसकी जैसी लड़की क्यों ढूंढना। मुझे तुम्हारी बात सही लगी। आयत इस घर के लिए सही नहीं होगी, और हमेशा शादी उसी से करनी चाहिए ना जिस इंसान पसंद करता है, माही बोली। वही तो मॉम, मैं हमेशा आपको समझाता रहता था, कहकर खाने वाला जैसे ही निवाला अपने मुंह में लिया, माही ने कहा, और वेरोनिका कैसी है, शादी करेगा उससे? वीर खाने का निवाला मुंह में लिया था। माही की बात सुनते ही वो निवाला उसके गले में अटका और वो जोर जोर से खांसने लगा। माही उठकर उसकी पीठ को सहलाते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा देती है। वीर पानी पीता है। अपने सीने को सहलाते हुए माही की तरफ देखने लगता है। माही उसके बगल में बैठकर खांसने से आए उसकी आंखों के पानी को पोंछते हुए कहती है, कैसे खाते हो मॉम? खाते टाइम अटैक देने वाली बातें तो ना किया करो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? माही हैरान होकर बोली, तेरी गर्लफ्रेंड ना, इसका मतलब पसंद करता है ना उसे? मॉम, वो पार्टी डिस्को में जाने के लिए पार्टनर है, वीर बोला। ठीक है, तो उससे पहले जो लड़की थी वो चलेगी? माही बैठती बोली। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। माही उसका इनकार समझ चुकी थी। ठीक है, फिर तो मैं
तुझे कल 4-5 लड़कियों की फ़ोटो दिखाती हूँ, तो उनमें से किसी को पसंद कर ले। माही ने हार नहीं मानी। मॉम, मैं अभी 24 का हूँ। कम से कम अभी मेरे पास 4 साल और हैं बैचलर वाली लाइफ जीने के लिए। हाँ, तू सही कह रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। दरअसल बात है, मैं आयत की शादी करवाना चाहती हूँ। मैंने 3-4 लड़के देख रखे हैं आयत के लिए। वो जिसे भी पसंद करेगी मैं उसके साथ उसकी शादी करवा दूंगी। तो मुझे लगा तेरे लिए लड़की देख लूँ। आयत की शादी की बात आते ही वीर बोला, आपने बात किया उससे? आयत मान गई? नहीं, अभी नहीं बात की है, पर उसका हमारी सिवा है कौन उसका? माही ने ऐसे कहा जैसे उसे बहुत ही अफसोस हो। उससे पूछ तो लीजिए पहले। पता चला कि आप उसके लिए लड़का देख रही हो और वो मना कर दे। वीर ने बात को टालना चाहा। नहीं, मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। आयत ने कहा, उसने मुझसे कहा है मैं उसके लिए जो फैसला लूंगी उसे मंजूर होगा। वीर हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। माही मुस्कुराकर बोली, आज की दुनिया में कहाँ रहती है ऐसी लड़कियाँ जो ये कहे कि आप मेरे लिए लड़का देख लीजिए। आजकल तो लड़कियाँ खुद माँ बाप के सामने लड़के को लेकर आ जाती हैं कि नहीं करवाओगे तो मैं भाग जाऊंगी। वीर खाने की प्लेट को थोड़ा सा आगे खिसका देता है और कहता है, मेरा हो गया। अरे, तूने खाया कहाँ खाना? कहकर माही उसे कंधे से पकड़कर फिर से बिठाती है और प्लेट को उसकी तरफ बढ़ा देती है। तुझे पता है, आयत ने बोला कि उसे तो लड़का देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने पसंद कर लिया है और मैं कहूँ कि शादी कर लो तो शादी कर लेगी। और एक लड़का है, तेरी सरता बुआ है ना, उनकी फ्रेंड है सुनैना। उसका बेटा बहुत हैंडसम है, डाउन टू अर्थ है, अच्छा काम आता है। बहुत खुश रहेगी उसके साथ, बहुत प्यार देगा वो आयत को। वीर फिर से उठते हुए बोला, मॉम, मेरा पेट सच में भर चुका है। माही ने प्लेट को समेटे हुए कहा, तूने तो खाना ही नहीं खाया। चल जाने दे, कोई नहीं, कल आएगा जल्दी। कल मैं आयत की मुलाकात कराने वाली हूँ उस लड़के से। कल? इतनी जल्दी? मॉम, ये इंस्टेंट वेडिंग की तरह नहीं है। इतनी जल्दी तो कोई कॉफ़ी भी नहीं बनाता जितनी जल्दी आप रिश्ता तय कर रहे हो। वीर फ्रस्ट्रेट हो चुका था आयत की शादी की बात से। आज पहली बार माही को राजवीर की बात सुनने के बाद अपने बेटे के इस बिहेवियर पर शक हो रहा था। उसे अब राजवीर की सभी बातों पर यकीन हो चुका था। इसमें इंस्टेंट की क्या बात हो गई? तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ। कई बार आ चुका है वो अपनी माँ के साथ। हमारे घर पार्टी में आया हुआ है, अच्छा लड़का है। और मैं तो कहती हूँ तू भी अपने लिए कोई लड़की अगर देख रखा है तो मुझे बताना। मैं तेरी शादी नहीं तो कम से कम मंगनी तो करवा ही दूंगी। वीर पलटकर जाने लगा। माही उसे फिर से आवाज़ देती बोली, हमारी एनिवर्सरी है परसों, याद है ना? वीर माही की ओर पलटकर मुस्कुराकर बोला, ऑफ कोर्स मॉम, आज तक कभी आपकी एनिवर्सरी भूला हूँ क्या? तो मैंने सोचा है एनिवर्सरी की पार्टी में मैं आयत और चंदन की सगाई करवा दूँ। माही खुश होते हुए बोली, मॉम, कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? वीर ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, तो एंगेजमेंट की बात कर रही हो, ना कि शादी की। इंगेजमेंट हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मूवीज देखेंगे, हैंग आउट करेंगे। इससे तो दोनों करीब आएंगे ना एक दूसरे के। वीर के हाथों की मुट्ठियां माही के हर एक शब्द के साथ कसे जा रहे थे। घूमेंगे फिरेंगे, हैंग आउट करेंगे और फिर प्यार हो जाएगा। उसने उस शब्द को फिर से दोहराया, प्यार हो जाएगा। उसने बिना किसी भाव के फिर माही की तरफ देखा। माही मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। वीर समझ नहीं पाया इस पर इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। वो मुस्कुरा दे या जो उसका मन में इस वक्त गुस्सा है वो माही पर उतार दे। वो गहरी सांस लेकर पलट गया और अपने कमरे की ओर चला गया। माही उसे जाते हुए देख रही थी। माही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो भी अपने कमरे में आई तो राजवीर अब तक बेड पर लेट चुका था। माही ब्लैंकेट के अंदर घुसते हुए राजवीर के कंधे पर अपना सर रखकर अपना हाथ राजवीर के सीने पर रख देती है। राजवीर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तो खा लिया तुम्हारे बेटे ने खाना? हाँ, अभी सोने गया है। तुमसे बात कर सोने के लिए गया? माही ने अपनी गर्दन ऊपर की और राजवीर की तरफ देखा। जो तुम करके आई हो ना, उसके बाद सोना तो दूर की बात है, उसकी नींद उड़ा दी है तुमने। इस वक्त तो वो गैलरी में बैठा अपने फ़ोन पर उस चंदन की डिटेल्स निकाल रहा होगा। राजवीर बोला, कुछ भी, रात के 1 बज रहे हैं, सोने के लिए गया और फिर पता नहीं क्या सोचकर माही अपने ब्लैंकेट से निकली और दबी कदमों से घर के बाहर से होते हुए वीर की गैलरी की तरफ आई। गार्डन के उस एरिया से वीर की गैलरी नजर आती थी।
वीर अपनी गैलरी के रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी गोद में इस वक्त लैपटॉप था और कुछ सर्च कर रहा था। जाहिर से इस वक्त गैलरी में बैठकर तो काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ऑफिस वर्क स्टडी रूम में ही करता था। माही भागते हुए अपने कमरे में आती और राजवीर बेड का सहारा लेकर बैठा हुआ था। माही को देखते ही मुस्कुरा दिया। माही जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और लगभग आधी झुककर उसको प्रणाम करते हुए बोली, राजवीर आप धन्य हो, आपको कैसे समझ में आ जाती है ये बातें। उसके उस बंधे हुए हाथ को राजवीर पकड़कर अपनी तरफ खींचता और कहता है, क्योंकि एक वक्त मैं भी कुछ ऐसा ही था ना। कहाँ समझ पाया था मैं तुम्हें और अपने उस फीलिंग्स को, और मेरा बेटा है इसलिए मुझे 2 कदम आगे है। वीर सच में अपनी गैलरी में बैठा इंटरनेट के ऑनलाइन जितने भी साइट्स थे, सब जगह से चंदन सक्सेना का इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। हर एक चीज़ देखने के बाद उसने खुद यह महसूस किया कि चंदन सच में एक अच्छा, एक ट्रस्टवर्दी इंसान था। उसे पता नहीं क्यों चंदन से जलन हुई। ये बात तो 100% सच था कि चंदन जैसे लड़के को कोई लड़की मना ही नहीं कर सकती थी। वो एक परफेक्ट मैन की तरह नजर आ रहा था। पूरी रात वीर की उस गैलरी में ही निकली। वो कब इन सबको देखते देखते सो गया उसे खुद को ही नहीं पता चला। सुबह की ठंडी हवाओं के साथ जब उठता है तो उसका सर भारी लग रहा था और बार बार छींक आ रही थी। ठंडे के मौसम में एक लोअर और शर्ट पहने और पूरी रात उस गैलरी में बैठा रहा। तैयार होकर नीचे आया। माही को देखकर फिर से उसके दिमाग में चंदन की बातें घूमने लगी। उसने अपने ख्यालों को झटका और आकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठा, क्या कर रही हो तुम। राजवीर माही को फोन पर कुछ करते हुए देखा तो बोलता है, कुछ नहीं, अभी अभी चंदन की मम्मी से बात हुई है, उन्होंने चंदन का बायोडाटा भेजा था, वही देख रही थी। आपको पता है चंदन किसी भी लड़की के लिए आइडियल हस्बैंड बन सकता है। मैंने उसे आयत की तस्वीर भेज दी है। आपको पता है उसने क्या कहा। राजवीर ने अपने दोनों आईब्रोज उठाकर पूछा, क्या कहा उसने तुम्हें। उसे आयत बहुत अच्छी लगी और कह रहा है कि तस्वीर देखकर तो लग रहा है कि बहुत अच्छी है, क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ। वीर वहां बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वीर का ध्यान अपने प्लेट में रखे हुए उन फ्रूट्स और उबले हुए सब्जियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो सभी को चम्मच से यहाँ से वहां फैलाया जा रहा था। सुधा जी उसे ऐसा करते देखकर बोली, ये क्या अपने प्लेट के खाने को क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह यहाँ से वहां फील्डिंग करवा रहा है। इसे छोड़, ये ले आलू के पराठे, ये खा। कहते हुए उन्होंने एक पराठा लेकर वीर के प्लेट में डाल दिया। वीर अपने प्लेट के पराठे को देखा और फिर दादी को देखा। माही भी वीर की तरफ देखते हुए कही, हाँ हाँ खा ले। वैसे माँ, आज मैं क्या सोच रही थी, कुछ आलू के पराठे आयत को भिजवा दूँ, उसे बहुत पसंद है। आयत का जिक्र आते ही सुधा जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी किसी नौकर के हाथों भिजवा देती हूँ। सुधा जी को खुद आयत बहुत पसंद थी। वो भी वीर की शादी आयत से करवाना चाहती थी। आखिर बचपन से देखा था उन्होंने आयत को और उन्हें पता था कि आयत किसी भी घर के लिए एक आइडियल बहू साबित होगी। वीर उस आलू के पराठे को मोड़कर अपने हाथ से पकड़कर खड़ा होते हुए कहता है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाकर जल्दी से तैयार होता हूँ। वो पराठा खाते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। सुधा जी उसे जाते हुए देखकर राजवीर की ओर देखकर बोली, ये मैंने क्या देख लिया, ये वीर आलू का पराठा लेकर खा गया। उसने खाया ही नहीं माँ, अभी वो आएगा और आपसे कहेगा कि अगर आलू के पराठे आयत के घर भेजने हैं तो उसी रास्ते से जा रहा है तो उसे दे दीजिए, और दे देगा। माही और सुधा जी दोनों राजवीर की ओर देखने लगी। राजवीर उन दोनों को बारी बारी से देखने के बाद अपने प्लेट के पराठे को तोड़कर खाते हुए कहता है, गिनती स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ माही और सुधा जी एक दूसरे को देखकर हैरान नजर से देख रही थी और वीर अपने कोट के बटन बंद करते हुए आया और बोला, मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आयत के घर के रास्ते से होते हुए जाऊँगा। पराठा देने हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं दे दूँगा। और ये शादी वादी की बात करने से पहले एक बार उससे पूछ लीजिए। मैं नहीं चाहता वो बदतमीज़ बददिमाग लड़की मना करके आपकी इंसल्ट करे। बेटा, आयत इतनी भी बुरी नहीं है। सुधा जी ने वीर को बहुत ही प्यार से कहा। वीर ने अपनी उंगली से चुटकी की तरह थोड़ा सा इशारा करते हुए कहा, हाँ दादी, और इतनी भी बुरी नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बुरी है। मैंने अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा घमंडी लड़की आज तक नहीं देखी। माही अपनी जगह से उठकर किचन की ओर जाती हुई बोली, हाँ देखेगा भी कैसे, तेरे आसपास तो चुगलखोर और चमची तितलियाँ घूमती रहती हैं। ओ गॉड मॉम, और सिर्फ पार्टनर्स होती हैं पार्टी में, डिस्को एंड गेट टुगेदर के लिए। ये दुनिया भले ही ना समझे, कम से कम आप तो समझिए।
राजवीर जल्दी वीर को इन सब चीज़ों के लिए नहीं टोकता था, पर आज वो वीर को टोकते हुए बोला, इन पार्टनर्स के चक्कर में अपनी इमेज हमें ऐसे भी नहीं बनानी चाहिए कि अगर कोई लड़की हमें पसंद करती हो तो इस कंफ्यूजन में कि तुम प्ले बॉय हो तुम्हें पसंद करना छोड़ दे। यही बात मैं भी हमेशा उसे समझाते रहना चाहती हूँ। यूँ हर महीने किसी लड़की के साथ पेश आना ये भी कोई जिंदगी है? माही बोले। वीर बाहर निकलते बोला, मैं और नहीं रुक सकता, इससे ज़्यादा लेक्चर बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। अरे रुक, पराठे तो ले जा, कहकर माही जल्दी जल्दी पराठों को टिफिन में डालने लगी। वीर अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर बैठे इंतजार कर रहा था कि जब एक नौकर जाकर टिफिन वीर के हाथ में दे देता है। दोनों का घर क्योंकि अगल बगल में ही था, वीर अपने घर से बाहर निकलकर गाड़ी को आयत के घर के बाहर ही रोकता है और टिफिन हाथ में लिए मेन रोड से होते हुए अंदर चला जाता है। आयत इस वक्त अपने लिविंग एरिया के टीवी पर बज रहे गाने को देखकर उसके स्टेप्स को फॉलो करके रिहर्सल कर रही थी। ये वही वीडियो था जो रणविजय ने उसे दिया था। वीर कुछ पल के लिए वहीं दरवाजे से टिका उसे देख रहा था। ब्लैक हॉट शॉट और एक्सट्रीम क्रॉप टॉप में उसके कदम थिरके जा रही थी। पहले भी स्कूल और कॉलेज में आयत को डांस करते हुए देखा है। भले उसे 3 साल सीनियर था, लेकिन फिर भी उसने उसकी स्कूल और कॉलेज के सभी परफॉर्मेंस को देखा हुआ था। कभी उसने आयत की तारीफ नहीं की होगी। हर बार परफॉर्मेंस को देखने के बाद उसने उसकी कमियां ही उसे गिनवाई होगी। तभी आयत डांस करते करते उसकी नज़र वीर पर पड़ती है और आयत झट से रुक जाती है। वीर आते हुए बोला, फालतू में ये उछल कूद करके क्या सोच रही हो कि तुम उर्वशी की तरह डांस कर सकती हो? वीर, मैं मानती हूँ कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा नहीं नाचती, पर मैं उतना भी बुरा नहीं नाचती कि मेरे डांस को उछल कूद कहो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम स्टेज पर डांस नहीं बल्कि कूद कर जमीन पर गड्ढे करने के काम आ सकती हो। वीर उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखकर उसको चिढ़ाते हुए कहा, तो उसी गड्ढे में पानी भरकर डूब मरो ना तुम। क्या लेने आए थे यहाँ पर? आयत उसके नाक पर उंगली रखकर अपने से दूर करती हुई बोली। वीर आयत के हाथ को खींचकर आगे करके उसके ऊपर टिफिन डालते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं मुझे। मम्मी ने कहा कि तुम्हें दे दूं, इसलिए देने आ गया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये डांस प्रोग्राम। आयत टिफिन हाथ में लेकर उसके ढक्कन को खोलकर देखती है और फिर उसकी खुशबू को सूंघते हुए बोली, माही आंटी के हाथ के बने आलू के पराठे। थैंक यू वीर, कुछ तो अच्छा काम किया तुमने। कहकर वीर को इग्नोर करके आयत अपनी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। वीर दरवाजे तक आ गया। वो दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करता है। उससे पहले उसने पलटकर आयत की ओर देखा। पसीने से लथपथ आयत अपने उन्हीं कपड़ों में बैठकर इस वक्त आलू के पराठे खा रही थी। घमंडी पागल लड़की, कहकर वीर ने जोर से दरवाजे को बंद किया। आयत उस दरवाजे की आवाज़ को इग्नोर करती है और अपने पराठे के ऊपर फोकस करती है। वीर के दिमाग में पूरी तरह से इस वक्त आयत की शादी की बात चली थी। उसका अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं था। चंदन सक्सेना के साथ आयत की एंगेजमेंट उसके लिए इतना ज़्यादा परेशानी क्यों खड़ी कर रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपने केबिन में बैठा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जब वरुण ने उसे फ़ोन किया। क्या हुआ? वीर ने बहुत ही रूडली पूछा। सुन, तूने तो मना कर दिया था, लेकिन वरुण मेरे साथ जा रहा है, तो उसे मूवी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टेज शो के दौरान हम उर्वशी के बारे में बताएंगे। मैंने वो सारी चीज़ तुझे मेल कर दी है, एक बार देख लेना, वरुण ने बोला। अब जाकर वीर को याद आया कि परसों उर्वशी के इस डांस शो के लिए रणविजय, वरुण, आयत सभी पेरिस के लिए निकलेंगे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, कहकर वीर ने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया और उसे अपने लिए पेरिस के लिए अपना टिकट निकालने के लिए कहा। उसने अपने लैपटॉप को ओपन करते हुए कहा, उस बेचारे चंदन की तो किस्मत ही फूट गई। शादी करके पूरी जिंदगी उसके ताने सुनते रहेगा, कहकर वो मुस्कुराया और फिर अपने आधे खुले लैपटॉप को फिर से बंद करते हुए बोला, चंदन वैसे तो सच में अच्छा है। ये घमंडी मान जाएगी शादी के लिए? आखिरकार वो कंपनी की मालकिन है और चंदन एक कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय। वो खुद ही मना कर देगी, कहकर मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। यहाँ आयत को माही ने एंगेजमेंट करने के लिए मना लिया था। आयत मना करते बोली, आंटी अभी नहीं, शादी करना चाहती मैं। हाँ तो ठीक है ना बेटा, मत करना। 1 साल 2 साल जितने दिन नहीं करना तू मत करना। जब शादी करनी होगी हम तेरी शादी भी करवा देंगे। तू चंदन से मिल, बातें कर, तुझे नहीं पसंद आया तो भी बता देना, हम उसे मना कर देंगे। लेकिन आंटी, माही समझ गई कि यहाँ पर उसे अब फिर से कुछ न कुछ गोलमाल करना पड़ेगा। उसने एक नई कहानी बनाई।
और उस कहानी को आयत को सुना दिया। आयत कहानी सुन रही थी, उसकी आंखों में चमक आ रही थी और कहानी खत्म होते होते शादी के लिए मान चुकी थी। ठीक है, पर जैसा आपने कहा है ऐसा ही होगा ना, आयत हार मानते हुए बोली। तू सिर्फ मंगनी कर ले, बाकी हम तेरी बात मान लेंगे, माही बोली। आखिरकार माही ने अपनी बातों में आयत को उलझा ही लिया। अब अगली बात उसे चंदन से करनी थी और वो चंदन और उसकी फैमिली से मिलकर अपनी प्लानिंग भी कर चुकी थी। अब माही की आयत और चंदन की फैमिली के बीच में क्या बातें हुई ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद कि आखिर कौन सा खिचड़ी पकाया है माही ने आयत और चंदन की खुशी खुशी इस शादी के लिए मान चुके हैं। वो हमारी फ्लैशबैक वाली थीम पर फिलहाल कहानी में ही रहते हैं। माही अपनी बहू को किसी और की दुल्हन बना रही थी। माही ये जानते हुए भी कि वीर आयत को खुश नहीं रहने देगा, इस शादी को तोड़ने के नए नए तरीके ढूंढता ही रहेगा। हर साल की तरह धूमधाम से राजवीर और माही की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। हॉस्टल से वीरा भी आई थी। वीरा अभी हॉस्टल में ही रहती थी और वहीं से अपनी पढ़ाई करती थी। आज लगभग 2 महीने के बाद सरिता और रंजीत जी भी विदेश से लौटे थे। सरिता जो कि इन दोनों डिजाइनर का काम कर रही थी, इस बार रंजीत जी को अपने साथ ले गई थी। इस वक्त पूरा मल्होत्रा परिवार पार्टी हॉल में जमा था और पार्टी बहुत ही शानदार ढंग से मनाई जा रही थी। फेमस सिंगिंग बैंड को बुलाया गया था जो अपनी सुरीली आवाज से पूरे माहौल को एक अलग ही रोमांटिक मोड पर सेट किया हुआ था। माही बार बार आयत को फोन कर रही थी और आयत हर बार 5 मिनट में आती हूँ कहकर बात को टाल रही थी। उसे अभी घबराहट हो रहा था। आयत ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। माही आयत को कहती है, देखो आयत, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकती हूँ, और याद रखना तुम जब कहोगे तब हम शादी से पीछे हट जाएंगे। लेकिन बेटा, चंदन इतना अच्छा लड़का है कि इस बात के लिए तुम्हें श्योर हो कि तुम शादी से इनकार कर नहीं सकती, और तुम तो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई हो। तुम्हारी तस्वीर देखकर पागल हो गया है। माही ये सारी बातें जानबूझकर वीर के सामने कह रही थी। ठीक है आंटी, मैं रेडी हूँ, बस निकलती हूँ थोड़ी देर में। आयत बोली। एक काम कर बेटा, तुम अपने घर पर ही रुको, मैं वीर को भेजती हूँ। वीर? क्यों आंटी, प्लीज मत भेजिए, आयत झट से बोली। माही हंसते बोली, तू चिंता मत कर, नहीं लड़ाई करेगा तुझसे, मैं इसे समझा देती हूँ, कहकर आयत की जवाब सुने बगैर माही वीर की ओर देखती हुई बोली, आयत को ले आएगा उसके घर से? क्या है ना, सजी धजी है, गहने पहने होंगे, ऐसे अकेले आना, इतनी दूरी के लिए गाड़ी लेगी नहीं, और अकेले आना तो तू समझता है ना खूबसूरत लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। वीर ने हाँ में ऐसे सर हिलाया और मानो जैसे कोई एहसान कर रहा हो, उस तरह से जवाब देते हुए बोला, ठीक है, आज आपकी एनिवर्सरी है इसलिए आपकी बात टालूंगा नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। वीर पलट कर जाने लगा तो माही धीरे से बोली, बोलकर तो ऐसे जा रहा है मानो जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो, जबकि खुद जाने के लिए मरे जा रहा था। राजवीर माही की ओर देख रहा था। राजवीर मुस्कुराकर अपनी बीवी की हुई ओर देख रहा था, जो वक्त के साथ अब तक बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन उसे यही माही अच्छी लगती थी। ना कोई छल ना कपट, सबसे प्यार करने वाली है, सबको अपना समझने वाली। वीर पैदल ही आयत के घर की ओर बढ़ा और जैसे ही उसके घर के गार्डन एरिया में था, उसे आयत अपने घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। माही ने सच कहा था, सजी सवरी होगी, गहने पहने होंगे। वीर एक बार उसके पैरों से शुरू करके उसके सर तक देखा। वाइन कलर की नेट की साड़ी, फुल स्लीव्स का ब्लाउज, गले में एक लंबा सा चेन जिसमें एक लॉकेट लगा था। वीर को अभी याद आया, ये लॉकेट करुणा जी ने दिया था आयत को, और एक बार वीर ने छीन भी लिया था उसे चिढ़ाने के लिए, और आयत ने वीर को बहुत मारा था। उस दिन को याद करते ही वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। होठों पर वाइन कलर की लिपस्टिक, छोटी सी बिंदी, बड़ा बड़ा सा झुमका, खुले हुए बाल जो आगे की तरफ कर दिया गया था। उसने अपने मन में कहा, क्या जरूरत है उसे ये सब करने की, और चंदन तो उसको सिंपल देखकर ही पागल हो गया है, ऐसे देखकर तो कल ही शादी जिद करेगा। मुझे क्या, ये पागल खुद मुसीबत को खुद इनवाइट कर रही है, कहकर उसने मुंह बनाया। तब तक आयत उसके सामने आ चुकी थी और उसे इस तरह मुंह बनाता हुआ देखकर बोली, तुम इगोइस्टिक हो, एरोगेंट हो, र्यूड हो, वैम्पायर हो, ये तो मैं जानती थी, पर तुम पागल कब से हो गए? आयत, वीर चिल्लाकर बोला, अकेले अकेले में इस तरह से मुंह कौन बनाता है? वीर, यू आर स्ट्रेंस,
तुम ना बहुत ज़्यादा बोलती हो। अपनी जुबान उस चंदन के लिए बचा कर रखो। मेरे सामने बोलोगी ना तो काट दूंगा। वीर उसके हाथ को मोड़कर कमर से लगाते हुए बोला, छोड़ो मुझे। कहकर आयत ने खुद को छुड़ाया और बोली, ओ वीर, मैं तुमसे डर गई। मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं कहाँ छुपूं। एक दूसरे से अपने हाथ जोड़कर डरने की एक्टिंग करते हुए कहती। वीर ने नजरें छोटी की और आयत को देखते हुए बोला, आयत एक बार और बोला ना तुमने। सच कहता हूँ, आज जो ये बाल खोल कर घूम रही हो ना, पूरे बालों को काट डालूंगा मैं। वीर पहले चिढ़ा हुआ था, ये सोच कर कि इतनी खूबसूरत बनकर उस चंदन के लिए जा रही है। उस पर से आयत का उसको छेड़ना उसको और भी गुस्सा दिला दिया। आयत अभी भी नहीं रुकी। वो उसके सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को पीछे करके बांधते हुए बोली, अपनी आंखें तो दिखाना। वीर उसकी आंखों में देखने लगा। आयत उसकी आंखों में मानो जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वीर कुछ सेकंड के लिए तो कुछ नहीं बोला, परंतु अंत में उसने कह दिया, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो। कुछ नहीं, एक आर्टिकल में पढ़ा था, जब इंसान वैम्पायर बनता है ना तो उसकी आंखें लाल लाल होने लगती हैं, उसके माथे से सींग निकलने लगती है और उसके दांत लंबे होने लगते हैं। मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ। वीर के चेहरे पर जो फ्रस्ट्रेशन था वो गुस्से में बदल चुका था। आयत हैरानी से बोली, वीर, तुम्हारी आंखें सच में लाल हो रही हैं। आयत ने जल्दी से अपने हाथों को वीर के सर पर रखा और बोली, कहीं सींग तो नहीं उग रहे हैं तुम्हें। वीर, तुम वंपायर हो क्या। कहकर आयत हंसती है। उससे पहले ही वीर आयत की तरफ भागते हुए बोला, तू रुक, तुझे मैं दिखाता हूँ। आयत जो कि दरवाजे से अभी बाहर आई थी, जल्दी से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर भागी। वीर उसके पीछे भागते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, हर बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। शायद तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। आज मैं तुम्हें मार कर दिखाता हूँ। आयत सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर जा रही थी और उसका पैर साड़ी में फंसा और वो पीछे की तरफ गई। वो आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और वो जैसे ही गिरने वाली थी, वीर उसका एक हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। वीर आयत को लेकर उस रेलिंग से लगते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। आयत इस वक्त नीचे थी और वीर, जिसका एक हाथ आयत के सर के नीचे था और दूसरा हाथ उसके हाथों को पकड़े हुए था। वीर आयत को देखते हुए बोला, क्या कह रही थी मुझे, वंपायर। आयत जो कि 2 पल पहले सीढ़ियों से गिरने के डर से हड़बड़ा गई थी, वीर की बात याद आते ही अपने आप को वीर के इतने पास देख हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला था मैंने। तुम्हें पता है वंपायर क्या करता है। वीर मुस्कुराते हुए बोला, वीर, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैं तुम्हें बताता हूँ वंपायर का फेवरेट काम क्या होता है। वीर बोला, नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। आयत का मतलब जैसे कोई रिकॉर्डिंग वहीं अटक गया। वो बार बार दोहराई जा रही थी, मैंने ऐसा नहीं कहा। वीर ने अपना हाथ उसके सर के नीचे से निकाला, उसके कंधे और गले के बीच में अपनी उंगली रखते हुए बोला, वंपायर खूबसूरत लड़कियों के खून पीता है। शुड आई। आयत उसकी उंगली को अपने गले पर इस तरह से घुमाते हुए महसूस करके अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, नो। आयत ने इतनी कसकर आंखें बंद की थी कि आयत को इतना डर हुआ देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आयत ने कुछ पल जब अपने गले पर कुछ महसूस नहीं किया तो उसने पहले अपनी एक आंख खोलकर देखा। वीर उसकी तरफ से देख रहा था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने दूसरी आंख खोली, फिर भी वीर उसे ही देख रहा था। आयत ने दोनों आंख खोलकर वीर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ऊपर से हटो, और अगर ना हटो तो। वीर उसके थोड़ा और करीब आया, रिक्वेस्ट की टोन में कहा, प्लीज। मन नहीं कर रहा है। वीर मानो खो गया था। उसके रिक्वेस्ट को प्यार से ही जवाब दिया। वीर, यू आर टू क्लोज। आयत हकलाते हुए बोली। वीर उसके गाल पर उंगली फिराते हुए बोला, क्लोजनेस से कुछ फर्क पड़ता है क्या तुम्हें। आयत की आंखें उंगलियों को अपने चेहरे पर इस तरह महसूस करके बंद हो गई थी। आयत की धड़कन अब बढ़ने लगी थी। वो धीरे से फुसफुसाई, प्लीज। उसकी आवाज़ इतनी स्लो थी कि इतना पास होने के बाद भी वीर उसे सुन नहीं पा रहा था। वीर थोड़ा सा और झुका और अपने कान को उसके चेहरे के पास लाते बोला, रिपीट इट अगेन। आयत फिर से बोली, प्लीज मेरे ऊपर से हटो। आज पहली बार वीर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि आयत को इतने करीब महसूस करके उसका दिल भी उसे धोखा दे रहा था। हमेशा लड़कियों से घिरा रहने वाला वीर का दिल कभी बहका नहीं था, पर आज न सिर्फ बहक रहा था बल्कि वो सच में और बहकना चाहता था। वीर अपना चेहरा आयत के चेहरे के और नज़दीक लेकर आया और उसके होठों की ओर झुकने लगा। वीर के होठ आयत के होठों को छू पाते उससे पहले आयत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वीर के होठ आयत के होठों को छू पाते उससे पहले आयत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और वीर के होठ आयत की गाल से जा लगे।
आयत की आंखें जो उसने कसकर बंद रखी थी झट से खुली और मानो चौंक कर खुली की खुली रह गई। ये उसकी नज़र में ये उसके वीर और उसके लिए पहली किस थी, पर ये पहली थी नहीं, उनकी फर्स्ट किस। आयत को याद नहीं है, पर वीर को अच्छी तरह से याद है। वीर अभी भी टस से मस नहीं हुआ था, उसके होंठ अभी आयत के गाल पर थे। आयत अब अपना चेहरा भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि अगर वीर की तरफ देखती है तो उसके गाल की जगह उसके होंठ हो सकते थे। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, जो कि इस वक्त वीर की पकड़ में थी। वीर प्लीज, आयत ने इस पर से सच में उसे दिल से रिक्वेस्ट की थी। वीर महसूस सुन सकता था आयत के दिल की धड़कन। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वीर के दिल भी उसकी धड़कन के साथ धड़कने लगा था। वीर खुद अपने चेहरे को ऊपर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आयत की बेचैनी को भी समझ रहा था। उसने आयत के हाथ को छोड़ा और उस हाथ से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर करके बोला, तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। आयत का चेहरा वीर के सामने आया। वो आंखों को देखकर वीर की उसकी आंखों में खो गया, क्योंकि इस वक्त आयत की आंखों में वीर के करीब आने से कुछ बहके हुए एहसास उसे नजर आ रहे थे। यू लुक्स ब्यूटीफुल, वो धीरे धीरे से फुसफुसाया। आयत की नजरें वीर की नजरों से मिली और तभी वीर का फोन बजने लगा। वीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इतना रोमांटिक मोमेंट था, दोनों इतने करीब थे। आयत उसे इंटेंस नजर से देख रही थी और उसका ये फोन उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। वीर ने मन ही मन अपने फोन को कोस रहा था। वीर का ध्यान उसके फोन की तरफ जाता देख आयत झट से वीर को अपने ऊपर से धकेल देती है और वीर जाकर बगल में लेट जाता है। आयत उठकर खड़ी हुई और गुस्से से वीर की ओर देखने लगी। मुझे अपनी उस आसपास भड़काने वाली तितलियों की कैटेगरी में मत लाओ। फ्लर्ट नहीं करना मेरे साथ कभी, कहकर आयत ने अपनी उंगली वीर को दिखाई। वो पीछे पलटी और जाने लगी कि फिर अपनी साड़ी में फंसकर नीचे गिरती है। उसका सिर फिर से वीर के बाजुओं पर था। वीर उसकी तरफ घूमकर उसको देखते हुए कहता है, तुमको देख कर ना फ्लर्ट भी नहीं किया जाता है। अपने आप को इतना खास भी मत समझा करो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमको गिरने से बचाया मैंने। थैंक यू कहने की जगह सुना रही हो मुझे। वीर गुस्से में बातें कह रहा है। आयत वीर की सांसें महसूस कर सकती थी, क्योंकि ये बातें उसके कान में कह रहा था और वो उसके इतने नज़दीक था कि उसकी बात करते वक्त उसकी सांसों को अपने कानों में गर्म महसूस हो रही थी और उसकी वजह से उसका पूरा शरीर सिहर रहा था। वीर गुस्से से कंधे पर हाथ रखता है और उसे दूसरी तरफ घुमा देता है। आयत गोल होकर 2 बार रोल होती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। वीर अपना हाथ उसके सर के नीचे से हटा देता है। वीर उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़े को झाड़ता है। आयत अब भी जमीन पर गिरी हुई थी। अचानक से वीर की नज़रों के सामने एनुअल डे का वो फंक्शन याद आया, जब यूं ही घर के बाहर गार्डन एरिया में दोनों गिरे थे और वीर ने अपना हाथ बढ़ाया था। आयत के दिमाग में भी वही सीन आ गया। इस बार वो नहीं फंसने वाली थी इस लड़के के चक्कर में। वीर ने अपना हाथ आयत की ओर बढ़ाया, लेकिन इस बार आयत ने उसके हाथ पर अपना हाथ मारकर हटा दिया और फिर खुद धीरे से अपनी साड़ी को पकड़कर उठकर खड़ी हुई। उसकी साड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। खुले हुए बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वीर उसे देखकर हंसने लगा। वीर की हंसी उसे देखकर रुकी ही नहीं रही थी। आयत थोड़ा सा साइड में जाकर कोने में एक आईना था, उसमें अपने आप को देखा। अपने इस मेसी लुक पर उसे हंसी आ गई। वीर की ओर देखते बोली, मैं तैयार होकर आती हूँ, और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आज जब तैयार होकर आई तो वीर दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चले, आयत ने कहा तो वीर पीछे पलटता है और फिर से पहले की तरह अपनी साड़ी और बालों को ठीक करके आ चुकी थी। वीर उसके साथ अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। आज वीर शायद पहली बार बात कर रहा था, वरना तो वो हमेशा ही लड़ते ही रहते थे। तुम हमेशा अरेंज मैरिज करना चाहती थी? वीर ने आयत को देखकर पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, पर लव मैरिज करने के लिए लड़का भी तो होना चाहिए ना। तो मॉम जिसे कहेंगे तुम शादी कर लोगी? वीर बोला। वीर, तुम जानते हो ना, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा तुम्हारे मॉम डैड पर भरोसा करती थी, और वैसे ही मेरे साथ भी है। अगर माही आंटी ने किसी लड़के को मेरे लिए देखा है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो वेस्ट ही होगा। आयत ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया। फिर वीर से सवाल किया, क्या तुम्हें माही आंटी की पसंद पर शक है? कहकर आयत ने वीर की ओर देखा। नहीं, शक नहीं है, बस आजकल कौन करता है अरेंज मैरिज। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, मेरा मतलब ठीक ठाक ही हो।
अगर देखो तो तुम्हें अपने आसपास लड़के नजर आ जाएंगे। जाने दो, वैसे भी चंदन की पिक्चर देखी है मैंने, अच्छा है, क्या पता उसके साथ ही कुछ कनेक्शन बन जाए। चंदन का जिक्र आते ही वीर फिर से चंदन की उस प्रोफाइल और उसकी चीज़ों को याद करने लगा। ये जानता था कि चंदन को रिजेक्ट कर पाना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होगा। मेरी छोड़ो, एक बात बताओ, तुम नहीं करोगे शादी? आयत ने आज पहली बार वीर से कोई पर्सनल सवाल किया था। जिस तरह तुम्हें अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए होगा, मुझे भी तो लड़की चाहिए होगी। वीर भी बोला, डोंट टेल मी कि तुम्हारे आसपास लड़की नहीं है। तुम्हारे आसपास लड़कियां ही लड़कियां हैं, किसी से भी कर सकते हो तुम शादी। आयत, शादी किसी से भी नहीं किया जाता है, किसी खास से किया जाता है। वीर ने थोड़ा झुंझला कर कहा, इतनी सारी लड़कियों में कोई खास नहीं है तुम्हारे पास? और खास नहीं है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? कहते हुए आयत थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी थी। वीर के कदम आयत की बात पर सुनकर अपनी जगह रुक गए। क्या कहेगा वीर आयत को, क्या होगा इनका जवाब, बताती हूँ अगले चैप्टर में। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।